हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलॉइडल स्टेट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइड्स के अनुप्रयोग। हम लोगों ने कोलॉइड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से उनके साथ क्या डिफरेंसेस होते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, एमल्शंस, जेल, सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि हम जो डेली खाने में जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे बटर है, चीज़ है, मिल्क है, जेली है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कोलॉइड्स होती हैं। इसी तरह से जो सीवेज वाटर है उसको हम क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग ऑफ सीवेज, इसको सीवेज वाटर जो है उसको साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है कि सीवेज वाटर कोलोइडल फॉर्म में होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सीवेज वाटर को क्या किया जाता है कि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रख दी जाती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जब रखी जाती हैं और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो क्या होता है कि जो कोलॉइडल डर्ट होता है या जो कोलॉइडल गंदगी होती है वो एनोड के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाती है और जो शुद्ध पानी है या जो रेजिडुअल वाटर है उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर या इरिगेशन के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। पानी जो है वो साफ़ हो जाता है, कण जो है जो डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो एनोड के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उसको खाद बनाने में काम ले लिया जाता है और जो अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट जल जो होता है उसको सिंचाई के काम में ले लिया जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश का रंग नीला होता है। हम सभी जानते हैं कि द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। देयर आर plenty of dust and water vapors in the atmosphere. These particles scatter only the blue color of light while the remaining part is absorbed. That is why sky appears blue as the dust particles are colloidal particles. जो आकाश का जो नीला रंग है वो किस कारण से होता है, वो लाइट के स्कैटरिंग के कारण से नीला रंग हमें दिखाई देता है। वायुमंडल में क्या होता है, असंख्य धूल व जल के कण तैरते रहते हैं। ये कण जो हैं वो क्या करते हैं, नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो केवल नीला प्रकाश ही प्रकीर्तित होता है यानी कि स्कैटर्ड होता है और बाकी जो है कलर्स वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। एसफाल्ट एमल्सिफाइड इन वाटर इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड। जो डामर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड्स बनती हैं तो डामर की सड़कें बनती हैं, तो डामर जो है, एसफाल्ट जो है वो भी क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जो कि सड़क बनाने के काम में आता है। इसी तरह से आप लोगों को अगर पता हो कि जो हम सोप सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, जैसे जो क्लिनजिंग एक्शन है सोप का, सोप जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या बनता है, झाग बनता है जो कि कोलॉइडल होता है प्रकृति में। दिस एब्जॉर्ब द ऑयली डर्ट, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स एंड क्लीन द क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स व्हेन वॉश्ड विद वाटर। कोलॉइड्स का एक जो मेन एप्लीकेशन है जो हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, साबुन और अपमार्जकों का सफाई में उपयोग। साबुन क्या होता है, जब हम जल में विलय करते हैं तो क्या देता है, झाग देता है। झाग क्या होते हैं, कोलॉइडल प्रकृति के होते हैं, तो इन पे चिकनाई और जो गंदगी के जो कण होते हैं उसका अधिशोषण हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है, जिससे ये पदार्थ जो हैं कपड़ों से अलग हो जाते हैं और जल प्रवाह के साथ ये बह जाते हैं और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपयोग है कोलॉइड्स का। इसी प्रकार से जो मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी जो मेडिसिन्स हैं वो भी कोलॉइडल इन नेचर होती हैं। कोलॉइडल मेडिसिन्स कैन बी एसिमिलेटेड वेरी इजीली एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन कोलॉइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव। जो औषधियाँ हैं, कोलॉइडल औषधियों का सरलता से स्वांगीकरण तथा अधिशोषण हो जाने के कारण कोलॉइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। जैसे ऑर्जिडॉल है, प्रोटोजिरॉल है, ये क्या हैं, दीज आर द प्रोटेक्टेड कोलॉइड्स ऑफ सिल्वर यूज्ड इन डिसीजेस ऑफ आई लैशेज। इसी तरह से कोलॉइडल गोल्ड, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रिपेयरिंग टॉनिक्स।
colloidal antimony is useful in treating black fever. colloidal sulfur is very active antibacterial. इसी तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिसिन्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से पेनिसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये इंजेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड्स। और अगर आपको ध्यान हो, आप लोग एंटासिड्स मोस्टली लोग बाग यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, लिक्विड एंटासिड्स है, डाइजीन, ये सारे कोलॉइडल सस्पेंशंस होते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे जो कॉस्मेटिक्स हैं, फेस क्रीम्स हैं, शैम्पू, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम्स, फोम्स, दीज आर ऑल कोलॉइडल सस्पेंशंस एंड इवन द स्किन क्रीम इज़ ऑल्सो कोलॉइडल इन नेचर। तो काफ़ी सारी जो हमारे डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सारी कोलॉइडल होती हैं। इसके अलावा जो लेदर टैनिंग है, चर्म शोधन, लेदर टैनिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्किन एंड लेदर बोथ आर जेल स्ट्रक्चर्स where protein is in colloidal state. When it is dipped in tannin, mutual coagulation of positively charged colloidal particle of leather takes place with the negatively charged particles of tannin and the leather becomes hard. This process is known as tanning of leather. चर्म शोधन क्या होता है कि जो खाल है या चमड़ा जो है वो दोनों ही क्या है, जेल जैसी संरचनाएं हैं। इनमें प्रोटीन कोलॉइडी अवस्था में होता है। जब चमड़े को टैनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धन आवेशित कण तथा टैनिन के ऋण आवेशित कणों का परस्पर स्कंदन हो जाता है। इससे चमड़ा कठोर हो जाता है और इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहा जाता है। इसी तरह से ये आप देखिए, ये डायग्राम है जो बताता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, नदियों के डेल्टा की उत्पत्ति, नदियों में डेल्टा की उत्पत्ति। रिवर वाटर हैव लॉट्स ऑफ सैंड एंड अदर इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। नदी का जल अपने साथ रेत कण तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाता है। ये कोलॉइडी कण ऋण आवेशित होते हैं। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो देखिए यहाँ पे ये जो कोलॉइडी पार्टिकल्स हैं वो तो क्या है, ऋण आवेशित हैं। जब नदियों का जल समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो उसके कोलॉइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि समुद्र के पानी में कई इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघटय जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि उपस्थित होते हैं। तो जिनके जो पॉजिटिव आयंस हैं, इससे क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है या कोगुलेशन हो जाता है। तो स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं, जिससे ये पदार्थ इकट्ठे होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। ये देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा है नेगेटिवली चार्ज्ड ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सैंड और क्ले के, ये रिवर वाटर के अंदर। और यहाँ पे देखिए सी के जो ये पॉजिटिव आयंस हैं ये आते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होएगा, इसका कोआगुलेशन हो जाएगा। आपको पता है कि जो कोलॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जब दोनों तरह के चार्जेस मिलेंगे तो क्या होगा, इसका कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है उसका कोआगुलेशन हो जाता है। तो इसलिए when river water comes in contact with sea water, its colloidal particles are coagulated because sea water contains many electrolytes like magnesium chloride, sodium chloride, calcium chloride, etc. And the cations from sea water coagulate the negative particles of sand and water, and these coagulated particles settle down due to force of gravity and collectively they form a delta। तो जो डेल्टा बनता है वो इस कारण से बनता है, कोआगुलेशन के कारण से बनता है। अब एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है स्मोक प्रेसिपिटेशन, धुएं का अवक्षेपण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धुएं का जो अवक्षेपण है, धुआं हम सबकी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और हम ये माने कि यह एक वायु प्रदूषक है, प्रमुख वायु प्रदूषक है। धुआं जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन कणों का वायु में कोलॉइडी परिक्षेपण होता है। तो इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए क्या किया जाता है,
विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं। ये देखिए, ये चिमनी है, इससे धुआं निकल रहा है और इसको प्योरीफाई करने का, इसको कार्बन से कार्बन को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है एपरेटस, वो कहलाता है कॉटरेल्स प्रेसिपिटेटर। तो इस जो कॉटरेल्स प्रेसिपिटेटर है, इसका पर्पस होता है कि कार्बन पार्टिकल्स को सेपरेट करना। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज इज वेरी डेंजरस ऑफ हेल्थ एंड इज अ मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ स्मोक इज अ कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर। To separate the carbon particles from smoke, oppositely charged metal plates are placed in the way। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रही है मेटल प्लेट्स दिख रही हैं यहाँ पे। अब द नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ कार्बन गेट न्यूट्रलाइज्ड। स्मोक के अंदर क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, तो ये मेटेलिक प्लेट्स जब लगी हुई होती हैं, तो जब स्मोक जिसके अंदर की कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स की जो प्लेट्स होती हैं उससे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो द नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ कार्बन गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड प्रेसिपिटेटेड ऑन कॉन्टैक्टिंग विद पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक प्लेट्स। तो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इससे, मेटेलिक प्लेट्स से। तो द स्मोक coming out of after precipitation is clear hot air and carbon dioxide free which is carbon dioxide which is less harmful। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए क्या करते हैं कि विपरीत आवेशित मेटल प्लेट्स को सीधे कांटेक्ट में ला कर विक्षेपित कर लेते हैं। ये कॉटरेल प्रेसिपिटेटर का ये काम होता है। तो कार्बन के जो ऋणात्मक कण हैं वो धन आवेशित इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर उदासीन होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। ये देखिए, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं ये दिख रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट होकर के और नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। तथा चिमनी से जो निकलने वाली जो गैसें हैं वो धूम रहित हो जाती हैं और जो इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, ये नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉटरेल प्रेसिपिटेटर है ये कार्बन को प्रेसिपिटेट करने में काम आता है। नाउ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, स्मोक प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी वाटर प्यूरिफिकेशन। अब वाटर प्यूरिफिकेशन हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे पानी सप्लाई होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वो प्योर होके आता है, उसको फिल्टर किया जाता है। तो जो अशुद्ध जल होते हैं उसमें क्या होता है, मिट्टी के कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इन कणों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है कि जल में फिटकरी डाली जाती है, पोटैश एलम डाला जाता है। तो फिटकरी में क्या होता है, एल्यूमिनियम आयंस होते हैं। तो एल्यूमिनियम आयंस क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये पानी में उपस्थित मिट्टी यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं और फिर जो क्लियर वाटर है उसको अलग कर लिया जाता है, या तो उसको सेडिमेंटेशन के द्वारा या उसको फिल्टर करके उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाटर प्यूरिफिकेशन है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जो कोलॉइड्स हैं वो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसको हम इस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे डाइंग इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनके अंदर इसका कोलॉइड केमिस्ट्री का यूज़ होता है। रबर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो ये लेटेक्स जो मिलता है पेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं, जो रबर का जो पौधा होता है उससे रबर दूध के फॉर्म में, दूध में जो कोलॉइडिक कण होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है, अब इस दूध में जिस चीज़ को बनाना है उसका सांचा डाल देते हैं। तो वो सांचे को एनोड बना देते हैं जिससे रबर के ऋण आवेशित कणों का स्कंदन हो जाता है और वह वस्तु सांचे का रूप ले लेती है। यानी कि जो लेटेक्स obtained from rubber plant is colloid and the particles are negatively charged. So a frame of the object is made and is dipped in this milk. This frame acts as mold on which the negatively rubber charged particles get coagulated and the object is formed. इसी तरह से डाइंग के अंदर जो पेंट्स हैं, पेंट्स के अंदर कलर बाइंडर्स, क्लॉथ डाइंग, इन सब के अंदर
कोलॉइड केमिस्ट्री का यूज़ होता है। इसी तरह से ब्लड जो है, ब्लड इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आरबीसी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ब्लड सीरम। When fresh ferric chloride solution or potash alum solution is applied on a bleeding cut, blood coagulates due to iron and aluminum ions and bleeding stops due to the formation of clot. Now soil. Fertile soil is colloidal due to which it absorbs moisture and other न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। हम यूँ कहें कि जो हमारी जो लाइफ के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं या काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो उनकी जो कोलॉइड्स हैं उन्हीं के ही एक तरह से अनुप्रयोग हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के यहाँ आपका ये यूनिट ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।